वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले ही आपके सामने लिख दिया ताकि इसके आप अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन निकाल के इसकी नोट्स तैयार कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ आपका कम समय लगे ताकि हम इसको कम समय में आपको क्या कर सकें, समझा सकें। जैसे कि यहाँ पे देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं क्या है, किस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। कहा दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, जिसके कारण आवेशों को एक दूसरे के समीप या दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके डिफिनेशन का मतलब यही है कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, तो वह दो आवेशों का गुण यही होता है कि वह एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो यह जो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना घटती रहती है दोनों आवेशों के बीच। दो या दो से अधिक भी आवेश हो सकते हैं। तो अब यह होता है कि उन आवेशों को, दो आवेश हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक +Q1 आवेश है और दूसरा हमारे पास -Q2 आवेश है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों आवेश जो है विपरीत हैं, तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अब क्या होता है कि इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के समीप लेकर आए तो हमारे पास जिसको एक दूसरे को समीप लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। या इससे हमको दूर ले जाना हो तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही जो हमारा कार्य होता है वही हमारे किसके रूप में प्राप्त होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इससे दोनों आवेश हैं, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों समान आवेश हैं, Q1 और Q2 दोनों कैसे आवेश हैं, प्लस आवेश हैं। जब दोनों प्लस आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इनको हम पास लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यह जो हमको कार्य करना पड़ता है वही हमारा जो कार्य होता है उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। इसकी डिफिनेशन बहुत ही आसान है, एक बार आप फिर सुन सकते हैं कि जब दो निकाय या दो या दो से अधिक आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। जब इन आवेशों को एक दूसरे के समीप या इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। और यही जो कार्य होता है उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। उसे निकाय के हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यह होगी इसकी डिफिनेशन। अब इसके हम फार्मूले की बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका हम फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक निकाय बनाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह बिंदु A है और B, और दोनों जो हमारे पास बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r मीटर है। कितना है, स्मॉल r मीटर। तो बिंदु A पर +Q1 आवेश है, बिंदु B पर +Q2 आवेश है। दोनों आवेश समान यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही इस फिगर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि माना दो निकाय AB, ठीक है, दो निकाय जो है, माना निकाय जो AB दो आवेश +Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर क्या है, स्थिर है, दूरी पर है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस निकाय की हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब तक देखिए आपने जो भी देखा आपने सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर यह जो आपका है कि इस निकाय की, जैसे यहाँ पर A और B, Q1 और +Q2 जो है, इसी के बारे में बताया गया कि यहाँ पर हमारा जो निकाय है और A पर Q1 है, B पर क्या है, +Q2 है, और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर क्या हुए, रखे गए हैं। और इसी निकाय की हमको क्या ज्ञात करनी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारा Q2 आवेश है, हम कहेंगे इसको बिंदु B पर ना होकर यह कहां पर है, अनंत पर है। जब यहाँ बिंदु B पर ना होगा तो यह इस पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। वह कितना विभव उत्पन्न करेगा, देखिए इसी को आगे लिखा गया है कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना आवेश Q2 बिंदु B पर न होकर अनंत पर है, तो Q1 के द्वारा बिंदु B पर क्या उत्पन्न होगा, विभव। कितना विभव उत्पन्न होगा, 1/4πε0 गुणे Q1/r वोल्ट। यानी इसके द्वारा इस पर कितना विभव, क्योंकि यहाँ पर Q2 नहीं है, Q2 हमने मान लिया गया कहां पर है, अनंत पर है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होगा,
तो V बराबर 1/4πε0 गुणे Q1/R। वोल्ट का इतना क्या होगा उत्पन्न है, विभव उत्पन्न होगा। कहां पर, बिंदु B पर। अब बिंदु B पर हमको विभव उत्पन्न हो गया। अब क्या करेंगे कि Q2 आवेश को अनंत से कहां पर लेकर आएंगे, बिंदु B पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो वही कहा गया कि वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य, तो कार्य हमारा जो होता है, तो हम लोग जानते हैं विभव बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, विभव बराबर हमको प्राप्त होता है W/Q0, यानी कार्य बटा आवेश। जब हमको कार्य चाहिए तो इसलिए आवेश को इधर भेज देंगे, तो W बराबर हमको प्राप्त होता है W गुणे Q, यानी कार्य गुणे आवेश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्य गुणे आवेश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम क्या करते हैं कि Q2 को हम मान लेते हैं कि यह बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। जब यह अनंत पर होगा तो Q1 इस पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव। कितना विभव उत्पन्न करेगा, 1/4πε0 गुणे Q1/R वोल्ट की कितना क्या होगा, विभव उत्पन्न करेगा। कौन, प्लस Q1 बिंदु B पर। अब क्या होता है कि हम लोग बिंदु B जो अनंत पर है, Q2 जो अनंत है उसको अनंत से कहां लेकर आएंगे, B पर। जब B पर लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणे आवेश हो जाएगा। विभव का मान कितना है, विभव का मान देखिए यहाँ पर 1/4πε0 गुणे Q1/R। तो हमने V का मान यहाँ पे रख दिया 1/4πε0 गुणे Q1/R, और साथ में इंटू क्या है, Q2 है। ठीक है, तो हमको टोटल कार्य प्राप्त हो गया 1/4πε0 गुणे Q1/R इंटू Q2। यही जो हमारा किया गया कार्य होगा वह किसके रूप में, स्थिति जो है किसके रूप में प्राप्त होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ पर वैद्युत लिख लीजिएगा, यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमको कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, U से। तो U बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R, और स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। ठीक, तो